हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 1, काव्य खंड का लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। आज इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। स्टार्टिंग का पहला पद यही था, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर उद्धव पर तीखा व्यंग किया है, क्योंकि वे उन्हें अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। कौन? गोपियाँ। उद्धव भले ही बड़े ज्ञानी और योगी हों, लेकिन वह प्रेम की मार्मिक अनुभूति से वंचित हैं। जो व्यक्ति किसी का प्रेम न पा सका, वह गोपियों की दृष्टि में अभागा ही है। भाग्यवानों को ही जीवन में प्रेम रस का आनंद प्राप्त होता है। समझ आया? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का परव्यंग किया गया है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। व्यंग किया है कि तुम तो बहुत अधिक भाग्यवान हो, क्योंकि इसलिए गोपियों ने उन्हें ऐसा कहा क्योंकि गोपियाँ उद्धव को अभागा समझती थी कि इतनी तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, योग की शिक्षा है, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। तुम कृष्ण के सानिध्य में रहकर, कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें प्रेम करना नहीं आया, अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम की अनुभूति से तुम हमेशा वंचित रहे। तो गोपियों की दृष्टि में जो व्यक्ति किसी का प्रेम न पा सका, गोपियाँ उसे अभागा ही समझती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की। 2 वस्तुओं से की थी। एक तो जल के भीतर रहकर भी जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्ते से। गोपियों ने उद्धव से कहा था ना कि ये उद्धव तुम तो कमलनी के उस पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी एक बूंद भी जल उस पर नहीं पड़ती। अर्थात कृष्ण के साथ रहकर, कृष्ण के सानिध्य में रहने के बावजूद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। और दूसरा, किस वस्तु से गोपियों ने उनकी व्यवहार की तुलना की? जल में रखी तेल की गागरी से। कोई तेल से लिपी हुई गागर हो, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल से लिपी गागर को अगर बेटा आप जल में डुबोगे तो एक बूंद भी जल उस पर नहीं टिकता। उद्धव भी संसार के बीच रहते हुए सांसारिक विषयों से मुक्त हैं। ज्ञान के अहंकार में वे प्रेम के पवित्र अनुभव से वंचित रह गए। आया समझ? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? कमल के पत्ते से जो जल में रहकर भी जल उस पर नहीं टिकता, और तेल से भरी हुई उस गागर से जिसे हम जल में डुबोएं तो एक बूंद भी जल नहीं टिकता। अर्थात कृष्ण पर सांसारिक मोह माया का सांसारिक मोह माया विषय भोगों का से उद्धव बिल्कुल मुक्त हैं। कृष्ण के साथ रहते हुए भी गोपियों ने कहा कि तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? क्या क्या उलाहने दिए गोपियों ने उद्धव को? देखिए, कई बातें कही थी गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनकी प्रेम भावनाएं मन ही मन में दबकर रह गई, कि कृष्ण स्वयं तो आए नहीं, तुम्हें भेज दिया। अब हमारे मन की प्रेम की जो हमारी बातें थी, मन की बातें मन में ही दबकर रह गई। श्री कृष्ण के व्यवहार ने उनके सारे सपने चूर कर दिए। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? कृष्ण के व्यवहार ने हमारे सारे सपनों को चूर कर दिया। और उदाहरण क्या देती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती हैं कि जब तक हम
श्री कृष्ण द्वारा दी गई मथुरा से लौटने की अवधि की आशा में वियोग व्यथा सहन कर रही थी कि अब तक तो हमें ये था कि इतने समय में वो मथुरा से लौटकर आ जाएंगे, किंतु स्वयं न आके तुम्हारे माध्यम से योग संदेश ने हमारी विरह अग्नि को और भी ज़्यादा दहका दिया है। ठीक है, गोपियाँ क्या बोली उद्धव से, अब तक तो हम कृष्ण के वियोग में, विरह में, वेदना में जल रही थी, तप रही थी, सिर्फ सहन इसलिए कर रही थी कि एक निश्चित अवधि हमें कृष्ण ने दी थी, लेकिन उस अवधि पर भी वो स्वयं न आकर तुम्हें योग का संदेश देकर भेजा, तो अब हम तुम्हारे द्वारा इस योग संदेश की बातों को सुन सुनकर हमारी विरह अग्नि और अधिक क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा, गोपियाँ क्या कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, पहले के भले लोग तो परोपकार के लिए हर समय तत्पर रहते थे। पहले वाले लोग हमेशा परोपकार करने के लिए तत्पर रहते थे। परोपकार, दूसरों का भला करना। आपके योग संदेश में तो परोपकार की कोई बात ही नहीं है। फिर गोपियाँ उद्धव से ये उलाहना देकर भी कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा को बिल्कुल भी ना सताया जाए। फिर आप अपने मित्र श्री कृष्ण को क्यों नहीं बताते कि वे हम गोपियों को क्यों सता रहे हैं, हमारे लिए ये योग का संदेश क्यों भेजा है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। देखिए बेटा, गोपियों उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अग्नि जल रही हो, जब वो बुझ जाए उसमें आप घी डालोगे तो और अधिक प्रज्वलित होती है। इसी तरह श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में बहुत ज़्यादा क्या थी, व्यथित थी, दुखी थी। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए थे, वे श्री कृष्ण के लौट आने की आशा पर विरह की तपन को झेल रही थी, लेकिन उद्धव के योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को भड़काने में घी का काम किया। समझ आ गया। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में तड़फ रही थी। ठीक है, कि श्री कृष्ण ने एक निश्चित समय दिया था, मैं इस समय पर लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन वे स्वयं न आकर उद्धव को योग का संदेश देकर भेजते हैं। जब वो उद्धव को योग का संदेश देकर भेजते हैं, उद्धव द्वारा योग संदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना ऐसे बढ़ जाती है, विरह अग्नि उनकी योग साधना को सुनकर ऐसे लगती है जैसे घी का काम कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही है। प्रेम की मर्यादा, परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण की मर्यादा, अविश्वास और स्वार्थ प्रेम के शत्रु छल, कपट, चतुराई, बेईमानी, दुराव प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने वचन तो तोड़ा, योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भी भंग कर दिया। वह प्रेम निभाने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों ने कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है कि उन्होंने प्रेम की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। विश्वास, समर्पण, ठीक है, सब उन्होंने तोड़ दिया और उसके बदला किसका सहारा लिया है, विश्वास, ठीक है, छल, कपट, चतुराई, इन सब के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रेम की मर्यादा मीन्स मर्यादा को तोड़ दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। कृष्ण के प्रति
अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया? गोपियों ने क्या कहा था कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में हम उसी प्रकार बंधी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ पर चिपक जाती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम तो गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। जैसे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम कृष्ण के प्रति गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। और दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? श्री कृष्ण को हमने हमारे मन में, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को हमने हमारे मन में इस तरह बसा कर रखा है जिस तरह मन, वचन और कर्म से हमने उन्हें अपने हृदय में उसी तरह बसा रखा है जैसे हारिल नामक पक्षी लकड़ी को सदैव अपने पंजे में जकड़े रहता है। जैसे हारिल नामक पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजे में जकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। अब हम श्री कृष्ण के मथुरा से लौटकर आने की आशा में उनके वियोग में कष्ट को सहन कर रही हैं। ठीक है, ये 2-3 उदाहरण लिख देना। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कैसा बताया? गुड़ पर लगी चींटियों के समान। ठीक है, और कैसे बताया? हारिल पक्षी के समान। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजे में दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने मन में बसा रखा है। गोपियाँ कहती हैं ना, उठते जागते सिर्फ कान्हा कान्हा की रट ही लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कही? गोपियों ने उद्धव से क्या कहा कि हे उद्धव, तुम ये योग की शिक्षा उन लोगों को दो जिनके मन चलायमान है और जो प्रेम में एक निष्ठ नहीं है, तथा जिनके मन चलायमान है, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अस्थिर मन वालों को ये अपनी योग की शिक्षा दो। हमारे हृदय में तो मन, वचन और क्रम से हम तो नंद नंदन ही से प्रेम करती हैं। हमें तुम्हारा ये निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का संदेश अच्छा नहीं लगता। गोपियाँ क्या कहती हैं? तुम्हारा ये योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है और तुम अपना ये योग संदेश उन्हें जाकर दो जिनके मन स्थिर नहीं हैं, अर्थात जिनके मन चलायमान हैं। ठीक है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है? योग साधना के शब्द कानों में पड़ते ही गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है। उद्धव द्वारा दी गई योग साधना गोपियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। योग साधना सुनते ही उनका मन कड़वाहट से भर जाता है। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में आते ही उसे थूक देने का मन होता है, उसी प्रकार योग को वे एक क्षण भी मन में स्थान नहीं देना चाहती। जैसे हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आती है तो हम उसे तुरंत बाहर थूक कर निकाल देते हैं, इसी तरह गोपियों को भी श्री कृष्ण उद्धव द्वारा दी गई योग साधना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार योग को वे एक क्षण में भी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहती। उनको योग ऐसी व्याधि के समान लगता है जिसे उन्होंने कभी देखा ना ही कभी सुना और ना ही कभी अनुभव किया। उनको श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश अपने प्रेम के विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा प्रतीत होता है।
तद गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है और कृष्ण के भेजे इस संदेश में उन्हें कोई षड्यंत्र दिखाई देता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। ठीक है, गोपियाँ ये मानती हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अच्छा राजा अपनी प्रजा को सताता नहीं अपितु उनके संकटों से उन्हें बचाता है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति बढ़िया, ये वाला पद समझाया था ना, जिसमें वो बताती हैं कि राजा का धर्म तो होता है अपनी प्रजा का भला करना। ठीक है, ऐसे कार्य करना जिसमें उनकी प्रजा का अहित ना हो। ठीक है, अच्छा राजा अपनी प्रजा को कभी सताता नहीं, कभी परेशान नहीं करता, अपितु उसे संकटों से बचाता है। नेक्स्ट है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पाने की बात करती हैं? देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। उनका मन माखन चोर श्री कृष्ण ने चुरा लिया। जब श्री कृष्ण सच्चे प्रेमी थे, मथुरा जाकर बदल गए। प्रेम की सरलता त्याग कर उन्होंने राजनीति का छल कपट अपना लिया। गोपियों को लगता है कि मथुरा जाकर प्रेम को भूलकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है और वह गोपियों से अब प्रेम भी नहीं करते। उन्होंने लौटकर आने के अपने वचन को भी तोड़ा है। ऐसी स्थिति में गोपियाँ चाहती हैं कि उनका मन उनको वापस मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। गोपियों को कृष्ण के ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें हमारा मन वापस लौटा दो, क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर हमें भूल गए हैं। ठीक है, अब वहाँ पर उन्होंने राजनीति सीख ली है, छल कपट अपना लिया है। अब उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं है। जो प्रेम उन्होंने यहाँ हमसे किया था, मथुरा में जाकर वो बदल गए हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि वो हमें हमारा प्रेम लौटा दें, हमें हमारा दिल लौटा दें। अर्थात जो दिल हम कृष्ण को दे चुकी हैं, वो हमें हमारे मन को वापस लौटा दें। आगे समझ। नेक्स्ट है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। वाक चातुर्य होता है बोलने की चतुराई। ठीक है, वाक चातुर्य बोलने की चतुराई कि किस तरह से गोपियों ने बोलने की चतुराई में उद्धव को, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर उद्धव को हरा दिया। लास्ट में गोपियों ने उद्धव से बीच में पूछा ना, निर्गुण कौन देश को वासी। ये क्वेश्चन जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने के लिए हमें कह रहे हो, तो तुम हमें जरा ये तो बताओ कि वो किस देश के वासी हैं, कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, उनका रंग रूप वर्ण कैसा है। इस तरीके की वाक चातुर्य ने, देखिए, कई पदों में, संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद प्रस्तुति है, संवाद होता है दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन, वार्तालाप, उनसे गोपियों के वाक चातुर्य, विदग्धता और प्रगल्भता में कोई संदेह नहीं है। उद्धव गोपियों के आरोपों, व्यंग्यों और कटाक्षों का
प्रतिरोध करने या तर्क देते नहीं दिखलाई देते। उनके पास गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान नहीं है। इसलिए गोपियों के वाक चातुर्य के सामने ज्ञानी उद्धव हथियार डाल देते हैं। हथियार डाल देना मुहावरा है, हार मान लेते हैं, क्योंकि गोपियाँ इस तरीके से कई प्रश्न उद्धव से करती हैं। अब गोपियों उद्धव के पास अब कोई जवाब नहीं है उन्हें देने के लिए। किसे देने के लिए? गोपियों को देने के लिए। इसलिए उद्धव क्या है? इसलिए उद्धव परास्त हो जाता है। संकलित पदों के आधार पर रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, यह प्रसंग सूरदास का एक भाग है जिसमें उद्धव और गोपियों के मध्य संवादों की योजना की गई है। भ्रमर गीत जो में उद्धव और गोपियों की संवादों की योजना है। एक भौरे को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव और कृष्ण को अपने व्यंग और कटाक्षों का निशाना बनाया है। इस कारण इस प्रसंग को भ्रमर गीत नाम दिया गया। कई बार आ जाता है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि सूर के भ्रमर गीत को भ्रमर गीत नाम क्यों दिया गया। एक भौरे को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव और कृष्ण को अपने व्यंगों कटाक्षों का निशाना बनाया, इसलिए इस भ्रमर गीत का नाम भी, इसलिए इस प्रसंग को भ्रमर गीत भी कहते हैं। भ्रमर गीत में सूरदास जीवन का उद्देश्य ज्ञान और योग में प्रेमाश्रित भक्ति भावना की सुगमता और श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। ठीक है। भ्रमर गीत की भाषा सरल साहित्यिक ब्रज भाषा, सरल भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का सशक्त प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत को सूर के सभी प्रमुख अलंकारों से विभूषित किया गया। इसमें उपमा, रूपक, ठीक है, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत के सभी पद संगीतमय हैं। भ्रमर गीत के सभी पद संगीतमय हैं। तो ये हो गया आपके, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का आशय क्या है? इस पद द्वारा सूरदास क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का आशय क्या है? देखिए, इस पद में गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर उद्धव पर व्यंग्य किया है। ज्ञानी और योगी उद्धव प्रेम का कहरा भी नहीं जानते। ठीक है, उन्हें के हृदय में जरा सा भी प्रेम नहीं है। उनकी दृष्टि में प्रेम केवल मोह और मन की दुर्बलता है। वह प्रेम के अलौकिक आनंद से वंचित हैं। ठीक है, यह उनका दुर्भाग्य है। तभी गोपियाँ द्वारा उन्हें बड़भागी कहे जाने का वास्तविक आशय उनको अभागा सिद्ध करना है कि कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए सूरदास ने इस पद के द्वारा ज्ञान और योग की अपेक्षा प्रेमाश्रित भक्ति मार्ग को सुगम और श्रेष्ठ सिद्ध किया है। ठीक है, इस पद के माध्यम से सूरदास ने इस पद के द्वारा ज्ञान और योग की अपेक्षा प्रेमाश्रित भक्ति को ही श्रेष्ठ सिद्ध किया है। ठीक है, समझ आ गया। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि है राजनीति पढ़ियाए पद में आज निरंतर हो रहे जीवन मूल्यों के हास का संकेत मिलता है। अपना मत स्पष्ट कीजिए। हरि है राजनीति पढ़ियाए पद से आज निरंतर हो रहे जीवन मूल्यों के हास का संकेत मिलता है।
स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रेम, त्याग आदि जीवन मूल्यों का आदर और उन्हें व्यवहार में लाना मानव जीवन में सुख शांति का आधार है। प्रेम, त्याग आदि जीवन मूल्यों का आदर और व्यवहार में लाना मानव जीवन में सुख शांति का आधार है। आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश हो रहा है। मनुष्य की प्रतिष्ठा का मापदंड अब प्रेम, त्याग और सरलता न होकर उसकी चतुराई, चालाकी, कूटनीति और आर्थिक स्तर हो गए हैं। इस जीवन शैली का दूसरा नाम है राजनीति। गोपियों को भी श्री कृष्ण के व्यवहार में राजनीति बरतने की शंका हो रही है। ठीक है, प्रेम तो सीधे सच्चे समर्पित जनों का मार्ग है। आज अपने लाभ के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है और कह सकता है। राजनीति में छल कपट को अनुचित नहीं माना जाना चाहिए। आज का मनुष्य जीवन में धन संपत्ति, शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुचित काम कर सकता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में यह पद आज हो रहे जीवन मूल्यों के निरादर और उपेक्षा की ओर संकेत करता है। ठीक है बेटा, ये समझ आया आपको? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिए। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दिया। कंप्लीट भावार्थ की PDF आपको सेंड कर दी थी। अब भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखिए, गुर चाटी ज्यों पागी कथन के द्वारा गोपियों ने अपनी किस मनोभावना को व्यक्त किया है? गुर चाटी ज्यों पागी, इस कथन द्वारा गोपियों ने अपनी प्रेम विवशता की ओर संकेत किया है। जैसे चींटियां गुड़ की मिठास के लोभ में फंसकर उसी से लिपटी रह जाती हैं, उसी प्रकार भोली भाली गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधकर विवश हो गई हैं। वे किसी भी मूल्य पर श्री कृष्ण से वियोग सहन नहीं कर सकती। जिस तरह चींटियां मिठास के लालच में, ठीक है, गुड़ पर चिपक जाती हैं, उसी तरह गोपियों ने कहा कि हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रति गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। और गोपियों ने क्या कहा कि हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कैसा है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। जैसे हारिल पक्षी होता है वो बेटा पंजे में क्या करता है? लकड़ी को दबाए रहता है और उसे ये भ्रम होता है कि अगर मैं लकड़ी को छोड़ दूंगा, हारिल पक्षी को लगता है अगर मैं लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इसी तरह गोपियां कहती हैं कि हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रति हारिल पक्षी की लकड़ी के समान और गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। कौन कहते हैं ये? गोपियां। किससे कह रही हैं? उद्धव से। क्या कह रही हैं? अपने प्रेम के बारे में बता रही हैं। ठीक है बेटा, ये मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए, बुक के क्वेश्चन भी करा दिए। और अब कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई पद समझ ना आया हो तो आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, अब इस पाठ के हर पद की व्याख्या को आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आपको व्याख्या समझ आ जाती है बेटा तो कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हर व्याख्या को, उसके शब्दार्थ को, ठीक है, अच्छे से समझना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप व्याख्या अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो अपना डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काव्य खंड का 1 लेसन आपका हो गया। अब सेकंड चैप्टर है तुलसीदास। ठीक है, जो हमारे पाठ का नाम है
कवि हैं तुलसीदास और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।